welcome back to our channel. Today we will discuss about the Rabin-Karp algorithm. In a previous video we have discussed the nav algorithm and solved the string searching algorithm. Now we will discuss the string searching algorithm using the Rabin-Karp algorithm. So there is a two idea behind the Rabin-Karp algorithm. Before of it I would like to say कि आपको इसको करने के लिए हैश वैल्यू को यूज़ करना होगा पहली बात तो, और इसके अंदर दो आइडिया है। पहला आइडिया तो ये है कि जैसे आपके पास कोई पैटर्न है उसकी लेंथ है n और आपके पास कोई सब स्ट्रिंग ऑफ पैटर्न है उसकी लेंथ है m, तो हमेशा m की लेंथ है वो n से कम ही रहनी चाहिए। पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि मान लो सब स्ट्रिंग है आपकी 26 और पैटर्न है 92, तो इसके अंदर 2 डिजिट है तो इसके अंदर भी 2 डिजिट ही होना चाहिए, यानी कि दोनों की डिजिट सेम होनी चाहिए। अगर सेम है तो हाँ ये दोनों चीज़ मैच होनी चाहिए। चलो एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं। हियर वी गो, यहाँ पे दे रखा है Rabin-Karp मैचर, ठीक है। इसके अंदर एक टी लिया यानी टेक्स्ट ले लो, एक आपने पी यानी पैटर्न लिया, डी यानी आपकी जो वैल्यू है उसके बारे में डिफाइन कर दो, और क्यू आपके मॉड्यूल के लिए क्यू यूज किया जाता है। तो पहला स्टेप कहता है कि आपको लेंथ निकालनी है टी की, दूसरे स्टेप में लेंथ निकालनी है पैटर्न की, दोनों की निकल गई लेंथ। अब आपको बताया था कि ये हैश वैल्यू के ऊपर चलता है, तो हम हैश वैल्यू निकालेंगे। उसका फॉर्मूला दे रखा है डी की पावर m-1, m आपको यहाँ से मिल जाएगा। डी की वैल्यू आपको 10 लेनी है इन द केस ऑफ नंबर्स। अगर नंबर्स मिलता है आपको क्वेश्चन में तो आपको रेडिक्स की वैल्यू यानी 10 लेनी है। मोड और क्यू आपको दिया हुआ होगा इन द क्वेश्चन। फोर्थ स्टेप कहता है कि पी की वैल्यू 0 और टी की वैल्यू आपको 0 कर देनी है। अब सिक्स स्टेप में आपको लूप चलाना है वो 1 से लेकर m तक। देन आफ्टर इस लूप में आपको पी की वैल्यू और टी की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालनी है, एंड आपको चेक करना है कि क्या P और T इक्वल है। अगर इक्वल है तो इन दोनों की हम पहले वैल्यू चेक करेंगे। अगर वैल्यू इक्वल आई तो हम स्टेप 12 के अकॉर्डिंग पैटर्न अगर विद द शिफ्ट कर देंगे। लेकिन अगर मान लो इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आई, तो हम सीधा जाएंगे स्टेप नंबर 14 पर, और ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग TS+1 यानी नेक्स्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको P से मैच करेंगे, और ये लूप के अकॉर्डिंग बार बार 0 से लेकर n-m तक चलता रहेगा। तो आपको दो केस करने हैं। अगर यहीं पर दोनों इक्वल ना आए, ये दोनों इक्वल नहीं आई हैश वैल्यू, तो डायरेक्ट स्टेप नंबर 14 में चल जाओ। चलो मान लो ये दोनों इक्वल आ गई, लेकिन इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो अगेन स्टेप नंबर 14 पे चले जाओ। और ये चीज़ ध्यान रखनी कि s शुड बी लेस देन n-m, और अगर वैल्यू इक्वल आ गई तो आपको लिखना है पैटर्न अकर विद द शिफ्ट s। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हो कि t आपको दे रखा है, ठीक है, आपको p दे रखा है, और q क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। एज अकॉर्डिंग टू द स्टेप नंबर फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट n इज इक्वल टू 16 आ गया, यहाँ पर 16 डिजिट है, ओके। एंड मेरा m यहाँ पे मैंने लेंथ निकाल दी p की इज है 2, एंड एज आई सेड कि क्यू डी की वैल्यू निकालनी है जो रेडिक्स है डिजिट के अंदर है, तो हम इसको 10 प्रीफर करेंगे, एंड क्यू हमारा 11 दे रखा है। अब इसके बाद हैश वैल्यू निकालनी है। हैश वैल्यू का फॉर्मूला डी हमारे यहाँ 10 है, m हमारे यहाँ पे 2 है, तो 2 - 1 मोड क्यू हमारा 11। अभी आ गया 10 मोड 11। सो हाउ वी विल फाइंड आउट द मोड वैल्यूज। सिंपल है, आपको 10 का 11 में डिवाइड देना है, और अगर डिवाइड देने पर जो रिमाइंडर बचे वो आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारे कितना बचेगा 10, तो हमारा एस वैल्यू यहाँ पर मिल गया इस क्वेश्चन के अंदर आपको 10। एज अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 4 एंड 5 वी डिक्लेयर P एंड T 0 इनिशियली 0। अब हमें क्या है, एज अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 6 हमें लूप चलाना है I1 to m, यानी कि 2 तक जाएगा, यानी 2 तक जाएगा तो यानी 2 डिजिट तक जाएगा। अब P के फॉर्मूले में DP प्लस PI यानी P1 और P2, तो 2 तक देखे तो 2 और 6, तो यहाँ पे आ गया 26 मोड 11, तो इसका रिमाइंडर निकलता है आपका 4। ऐसे हम T0 का निकालेंगे, इसके अंदर भी 1 और 2, तो 2 डिजिट ले लो स्टार्टिंग की। 2 डिजिट क्या है इसके अंदर 31, तो 31 ही आ गया मोड 11, और रिमाइंडर बच गया 9। तो आप जैसे कि देख सकते हो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये इन दोनों की हैश वैल्यू एक 9 है एक 4 है, तो इक्वल नहीं है। तो एज अकॉर्डिंग द रूल हम जाएंगे यहाँ पर स्टेप नंबर 14 के अंदर, और इस फॉर्मूले से हम T0 था तो T1 के लिए अब फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसके अकॉर्डिंग, यानी कि मैं शिफ्ट 0 से स्टार्ट करता हूँ। 0 से स्टार्ट करने का मतलब यहाँ 0 वैल्यू रखते हो तो T1 निकलेगा, T1 निकाला, डी की वैल्यू मेरी 10 है ही, TS यहाँ पे यानी T0 में पहले निकाल सकता हूँ 9 आ गया, एंड माइनस TS+1 यानी कि ये हो गया T1 पे मेरी वैल्यू है फर्स्ट वन 3, तो यहाँ पे आ गया 3, तो हैश वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है 3 को, तो ये हो गया अपना 3 × 10 यानी 30,
ओके, अब मैं 9 को 30 से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये आ गया -21 मल्टीप्लाई 10, और यहाँ प्लस में एक चल रहा है टी एस प्लस एम प्लस 1। तो अपन देखें तो एस की वैल्यू यहाँ पे 0 और टू की वैल्यू एम की वैल्यू है 2, तो 2 + 1 यानी 3, तो T3 की बात हो रही है। तो T3 काउंट करो, 1 2 3, 3 पर क्या है आपका 4, तो यहाँ पे आ गया 4, देन मोड 11। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -210 + 4, इसको सॉल्व करो तो -206 मोड 11। अभी हमने यहाँ पे पॉजिटिव में मोड निकाला था, बट ये है नेगेटिव, तो नेगेटिव को कैसे सोल्व करते हैं चलिए देखते हैं। टू फाइंड आउट द नेगेटिव वैल्यू mod, so first one thing is that you have to find out a value should be greater than to this value, don't go the negative, just 206 should be greater than to the 206, and should be multiple of 11. Let's suppose if I take 19 yani 11 multiplied 19, that will give me us 209, that is greater than to the 206 and multiple of 9 or 11, so we will get the value T06. After it we have to subtract 206 to 206, I mean 209 to 206, that is the value, then I will get the 3. So 3, so I will place -206 to 3, so T1 is equal to my 3 mod 11, I will get the value is 3. So this is how I will convert negative value into the positive value, yani positive module. So I hope you have understand. But now you can say T1 is not equal to P, because P is a 4 and T1 is 3, so T1 is not equal to P. So as according the rule, we will go again the loop number 14, or we can say step number 14. We will find out again the T2. For T2, S is equal to 1, where you can say that the D value is 10, TS value is 3, yani T1 हम find out किए थे, there is 3, minus TS plus 1, it means that they are asking for the T2 value. T2 value is 2 multiply by 10, and then hash value is 10, plus TS plus 1 is means 1 1 2, yani T4 is 1. If I calculate these values, I will get the answer is 69 mod 11 in the negative. So how again we will follow the same process. Multiple is 7 and 6. I can see the 66 is the less than to 69, so I will not consider this one. But if I take the 7, then I will get the 77, and it is a multiple of 11, so I will consider 77 and subtract to 69, then I will get 8. Then again I have converted negative into the positive, so 8 module 11 is equal to 8. So I have gotten that T2 is equal to 8, which is not equal to P, as we all can see that T2 is not equal to P. But it is a long process, and in the RTU, what will you do if you have a less time? So there is a trick with using the it should be a short form, and you can do easily. Let's see how we will do this. If you have a less time, then you can using this formula, you can easily find out the hash value. What you have to do, you have to take the 2 digit of that text. As you can see, m is equal to 2, that's why I am considering that 2 digit. If there is a 3, then I would have selected 3. So there is 2 digit, and I will find out the mode of 31, so the answer is 9. So here hash value is 9. And if I choose the 14, the 14 will give me the 3, and if I take the 41, then it will give me 8. If I take 15, that it will give me a 4. If I take 59, it will give me a again 4. If I take 92, it will give me 4. If I take 26, it will give me again 4. And if I take 65, it will give me a 10. So as we know that our P is 4, and I need the hash value is 4. So in the 4 cases we have a 4 value, and it means that T is equal to my P. Now I have to just check the value of this. In the case of 4, there is a 15, there is a 59. In the case of 92, there you can see there is 26. So we can directly find out the shifter. So 0 1 2 3 4 5. So here the shift value is our 5. In the case of shift 5. So this is how we can directly using this formula we can solve this question easily. Now come to the back process.
So in this similarly I find out the value of T3, T4, T5 and T6. As you can say, in the long way I have to find out negative value, then converted, it should be converted in the positive value, and I will get the value is 4 4 4 4. And in the short term you will also get the 4 4 4. So you can use the both method. In a rough page you can use this, and in the in the fair page you can write this one and easily solve this question. So this is how I find out the value of shift, and equal 26 equal to take 26. Thank you so much for watching this video.